रात का अंधेरा, मंच पर जलते दिए, हजारों लोगों की भीड़, और जैसे ही एक महिला ने मंच पर कदम रखा, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वह महाराष्ट्र की लोक संस्कृति की पहचान थी। लेकिन जिस कलाकार के लिए लोग पागल थे, उसकी अपनी जिंदगी दर्द, संघर्ष और सामाजिक तानों से भरी हुई थी। यह कहानी है ईंटाबाई की। आज जब हम सिनेमा, टीवी और सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तब ये समझना मुश्किल है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरे गांव का मनोरंजन केवल एक तमाशा मंडली करती थी। और उस दुनिया की सबसे चमकदार सितारा थीं विठाबाई। 1930 के दशक का महाराष्ट्र, ब्रिटिश राज का समय। गांवों में गरीबी थी, सुविधाएं कम थीं, लेकिन लोक कला जिंदा थी। ढोलकी, तुनतुना, हलगी और लावणी, यही लोगों का मनोरंजन था। इसी माहौल में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया विठाबाई। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसका नाम महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज होगा। उसका परिवार साधारण नहीं था, वे कलाकार थे, तमाशा कलाकार। उस दौर में कलाकारों की जिंदगी आसान नहीं थी। समाज उनका मनोरंजन तो करता था, लेकिन सम्मान कम देता था। कलाकार मंच पर तालियां पाते थे और मंच से उतरते ही उपेक्षा। विठाबाई ने बचपन से यही दुनिया देखी। एक छोटी बच्ची, जिसके खिलौने गुड़िया नहीं बल्कि घुंघरू हैं, जिसकी लोरी कोई गीत नहीं बल्कि ढोलकी की थाप है। विठाबाई का बचपन तमाशा मंडली के बीच बीता। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, वो कलाकारों की रिहर्सल देखती थी। वो हर गीत याद कर लेती थी, हर ताल पहचान लेती थी, हर संवाद दोहरा लेती थी। धीरे धीरे मंडली के लोगों को महसूस हुआ, ये बच्ची साधारण नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग है, कुछ खास है। एक दिन मंडली में एक छोटी कलाकार की जरूरत पड़ी। किसी ने कहा, विठाबाई को मौका दो। शुरुआत में सब हिचकिचाए। वो बहुत छोटी थी, लेकिन जब वो मंच पर आई तो सब हैरान रह गए। दर्शक तालियां बजाने लगे, लोग मुस्कुराने लगे। उस छोटी बच्ची में एक अनोखा आत्मविश्वास था, जैसे मंच उसी के लिए बना हो। उसी दिन एक नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो इतिहास बनने वाली थी। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। मंडली लगातार यात्रा करती थी, कभी बैलगाड़ी, कभी पैदल, कभी घंटों का सफर। रहने की सुविधा नहीं, खाने की गारंटी नहीं। बारिश में भी कार्यक्रम, गर्मी में भी कार्यक्रम, बीमारी में भी कार्यक्रम। कलाकारों की दुनिया बाहर से चमकदार दिखती थी, लेकिन अंदर से बेहद कठिन थी। विठाबाई भी इन्हीं कठिनाइयों से गुजर रही थी। कई बार पूरा दिन खाना नहीं मिलता था, कई बार रात खुले आसमान के नीचे गुजरती थी। लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था यही उनका रास्ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उनकी कला निखरती गई। उनकी आवाज में जादू था, उनकी अदाएं अलग थीं, उनका मंच पर आत्मविश्वास असाधारण था। दर्शक केवल गीत सुनने नहीं आते थे, वे विठाबाई को देखने आते थे। उनका नाम धीरे धीरे गांवों से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। अब लोग कहते थे, आज विठाबाई का कार्यक्रम है। और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, जब कार्यक्रम से ज्यादा उसका नाम बिकने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शोहरत आने वाली थी, और उसके साथ आने वाले थे संघर्ष, विवाद, त्याग और एक ऐसी घटना जो विठाबाई को हमेशा के लिए किंवदंती बना देगी। 1950 का दशक। आज के लोगों के लिए तमाशा सिर्फ एक लोक नृत्य हो सकता है, लेकिन उस दौर में तमाशा मनोरंजन उद्योग था। सिनेमा हर गांव तक नहीं पहुंचा था, टेलीविजन का अस्तित्व नहीं था, मोबाइल और इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे समय में तमाशा ही लोगों का थिएटर था, तमाशा ही उनका सिनेमा था, तमाशा ही उनकी दुनिया थी। रात होते ही गांवों के मैदान भर जाते, ढोलकी बजती, मशालें जलती और हजारों लोग कलाकारों का इंतजार करते। लेकिन इस दुनिया का एक कड़वा सच भी था। लोग कलाकारों को पसंद करते थे, लेकिन सम्मान हमेशा नहीं देते थे, खास तौर पर महिला कलाकारों को। उन्हें अक्सर पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता था। समाज उनकी कला चाहता था, लेकिन उन्हें बराबरी का दर्जा देने में हिचकिचाता था। विठाबाई इसी माहौल में आगे बढ़ रही थी। लावणी सदियों से महाराष्ट्र की पहचान रही है, लेकिन हर युग में कुछ कलाकार आते हैं जो किसी कला को नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। विठाबाई उन्हीं में से एक थी। जब वे मंच पर आती तो दर्शकों की नजरें उन पर टिक जाती।
उनकी आवाज में शक्ति थी, उनके चेहरे के भाव कहानी कहते थे। उनकी प्रस्तुति केवल नृत्य नहीं होती थी, वो अभिनय भी था, गायन भी था और भावनाओं का विस्फोट भी। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक गांव, दो गांव, 10 गांव, फिर पूरा महाराष्ट्र। अब लोग केवल तमाशा देखने नहीं आते थे, वे विठाबाई को देखने आते थे। एक कार्यक्रम, हजारों दर्शक, मंडली के मालिक चिंतित थे। क्या भीड़ आएगी? क्या टिकट बिकेंगे? फिर मंच पर विठाबाई आईं। कुछ मिनटों में माहौल बदल गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दर्शक सीटों से खड़े हो गए। लोगों ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी उन्हें घेर लिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मंडली को नए कार्यक्रम मिलने लगे, कमाई बढ़ने लगी और विठाबाई का नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। हर महान कलाकार की जिंदगी में एक रात ऐसी आती है जब दुनिया उसे पहचान लेती है। विठाबाई के लिए वह रात आ चुकी थी। लेकिन सफलता कभी मुफ्त नहीं मिलती। हर तालियों के पीछे एक कीमत होती है। विठाबाई दिन रात यात्रा कर रही थी। आज इस गांव में कार्यक्रम, कल दूसरे जिले में, फिर तीसरे शहर में। आराम का समय नहीं, निजी जिंदगी का समय नहीं, बीमारी की छुट्टी नहीं। कलाकार की जिंदगी मंच पर जितनी चमकदार दिखती है, मंच के पीछे उतनी ही कठोर होती है। रात भर प्रदर्शन, सुबह सफर, दोपहर रिहर्सल, फिर शाम को नया शो। ये सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे एक अनोखी बात होने लगी। मंडली के पोस्टरों पर सबसे बड़ा नाम विठाबाई का होता। लोग पूछते, तमाशा कौन सा है? जवाब मिलता, विठाबाई वाला। बस इतना सुनना काफी था। टिकट बिक जाते, भीड़ उमड़ पड़ती। गांवों में उनके आने की खबर त्योहार जैसी मानी जाती। कई लोग मीलों पैदल चलकर कार्यक्रम देखने आते। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़कर शो देखते, कुछ लोग पूरी रात जागते। ये वो दौर था जब विठाबाई सिर्फ कलाकार नहीं रहीं, वे लोक संस्कृति की पहचान बन गईं। लेकिन मंच की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी। उस दौर में तमाशा कलाकारों को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लोग उनकी कला का आनंद लेते थे, लेकिन निजी जीवन में उन्हें बराबरी का दर्जा देने से हिचकिचाते थे। विठाबाई ने केवल मंच पर नहीं, समाज की सोच से भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी अपनी कला पर शर्म महसूस नहीं की, बल्कि गर्व से कहा, तमाशा हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। अब विठाबाई पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थीं। हर जगह से उन्हें कार्यक्रमों के निमंत्रण मिलने लगे। लेकिन इसी दौरान उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने उन्हें अमर बना दिया। वे गर्भवती थीं। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी, पर कार्यक्रम तय था। हजारों लोग टिकट लेकर इंतजार कर रहे थे और विठाबाई ने मंच पर जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 9 महीने की गर्भावस्था में भी प्रस्तुति दी और प्रदर्शन के तुरंत बाद उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ये घटना उनकी मंच निष्ठा का प्रतीक बन गई और आज भी तमाशा जगत में सुनाई जाती है। 1950 और 1960 के दशक में विठाबाई केवल एक कलाकार नहीं थी, वे तमाशा की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। महाराष्ट्र के लगभग हर बड़े मेले में उनका नाम आकर्षण का केंद्र होता था। उनके कार्यक्रमों की तारीखें महीनों पहले तय हो जाती थी। उस समय तमाशा ग्रामीण महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाले वर्षों में मनोरंजन की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में सिनेमा तेजी से लोकप्रिय होने लगा। फिर गांवों तक भी फिल्मों की पहुंच बढ़ने लगी। इसके बाद आया टेलीविजन, पहले शहरों में, फिर कस्बों में और धीरे धीरे गांवों में भी। अब लोगों के मनोरंजन के लिए केवल तमाशा ही विकल्प नहीं था। जिस मंच पर कभी हजारों लोग जुटते थे, वहां अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही। कई तमाशा मंडलियां बंद होने लगी। नई पीढ़ी दूसरे रोजगारों की ओर जाने लगी। लोक कला पर आधुनिक मनोरंजन का दबाव साफ दिखाई देने लगा। लेकिन विठाबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने मंच छोड़ने से इनकार कर दिया। वे उम्र बढ़ने के बावजूद लगातार कार्यक्रम करती रहीं, क्योंकि उनके लिए तमाशा केवल पेशा नहीं था, वो उनकी पहचान था। उनकी पूरी जिंदगी उसी मंच पर बीती थी। लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था ने तमाशा कलाकारों की आय पर गहरा असर डाला। कम कार्यक्रम, कम आमदनी और बढ़ते खर्च, इन परिस्थितियों का असर विठाबाई पर भी पड़ा। समय के साथ लोगों को एहसास होने लगा
कि लोक कला को बचाने वाले कलाकारों का योगदान कितना बड़ा था। विठाबाई को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यदि ऐसा सम्मान और संस्थागत सहयोग उन्हें उनके करियर के चरम पर मिलता, तो शायद उनका और तमाशा जगत का भविष्य कुछ अलग होता। उनकी कला को सराहा गया, लेकिन लोक कलाकारों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल लंबे समय तक बना रहा। खाली मंच, पुराने घुंघरू, धीमी ढोलकी, जिस मंच पर कभी हजारों लोगों की तालियां गूंजती थीं, आज वहां केवल यादें बची हैं। विठाबाई का निधन 2002 में हुआ, लेकिन उनका अंत केवल एक कलाकार का अंत नहीं था। वो उस दौर की भी कहानी थी जब भारत की कई लोक कलाएं आधुनिक मनोरंजन के सामने संघर्ष कर रही थी। आज भी महाराष्ट्र में जब तमाशा का हिट इतिहास लिखा जाता है, तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, विठाबाई नारायण गांवकर। उन्होंने साबित किया कि कलाकार की असली पहचान उसकी लोकप्रियता नहीं, उसकी विरासत होती है। शायद आने वाली पीढ़ियां उन्हें मंच पर न देख सकें, लेकिन जब भी ढोलकी बजेगी, घुंघरू छनकेंगे और लावणी की बात होगी, विठाबाई नारायण गांवकर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। एक कलाकार चली गई, लेकिन उसकी कला आज भी जिंदा है।